नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान आबिर। संभल में नहीं लगेगा नेजा मेला। 18 मार्च को लगना था ये मेला और मेले का झंडा लगाना था। सालार समूद की याद में ये मेला लगता था। महमूद गजनवी का सेनापति था समूद। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एक आयोजन को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। संभल में होली के बाद होने वाले नेजा मेला पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। सैयद सालार समूद गाजी की याद में हर साल नेजा मेला होली के बाद से दूसरे मंगलवार को लगाया जाता था। इसके पहले मंगलवार को मेले का झंडा लगाया जाता है। इस हिसाब से इस बार झंडा लगाने की परंपरा आज होनी थी, लेकिन उसके पहले ही संभल प्रशासन ने इस आयोजन पर रोक लगा दिया है। इस आदेश के बाद संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इस साल नहीं होगा। संभल प्रशासन ने नेजा मेला कमेटी से साफ कह दिया है कि लुटेरे के नाम पर किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसने देश को लूटा उसके नाम पर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी नेजा मेले का झंडा गाड़ा तो वो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। इस बार इस आयोजन को लेकर प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को नेजा मेला कमेटी के लोग सदर कोतवाली में एएसपी से मिले। कमेटी के लोगों ने बताया कि सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर संभल में नेजा मेले का आयोजन होता है। उससे पहले नेजा मेले की ढाल गाड़ी जाती है। एएसपी ने साफ शब्दों में कमेटी से कहा, यहां पर सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले का आयोजन नहीं होगा। जिसने सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में मेला नहीं लगेगा। याद रखिए, अगर झंडा लगाया गया तो आप राष्ट्रद्रोही कहलाए जाएंगे। तो नेजा मेला को लेकर अब यहां पर घमासान शुरू हो गया। प्रशासन ने नेजा मेला लगाने से मना कर दिया और प्रशासन का कहना है कि जो लुटेरा था जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, क्रूरता और यहां पर फैलाने की कोशिश की थी और जो उसने आत्मघात हमला किया था, उसको देखते हुए उसके नाम का मेला नहीं लगेगा, ये प्रशासन ने कहा है। अब देखना यह है कि नेजा कमेटी के सदस्य क्या अगला कदम उठाते हैं। लेकिन इन सब के बीच इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि मेला एक अलहदा, एक वाहिद स्थान होता है जहां पर हर धर्म के लोग एकत्रित होते हैं। तो बीजेपी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रही है। क्या इस मामले से राजनेताओं से कोई संबंध है या फिर इस पर कोई ऐसी राजनीति हो रही है जिसको लेकर आम लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। संभल में जिस तरीके से विवाद उपजता हुआ नजर आ रहा है, अब नया मोड़ संभल में आया है और ये मोड़ है नेजा मेला, जो होली के दूसरे मंगलवार को लगता है। और अब देखिए, जब झंडा गाड़ने की बारी आए, प्रशासन से अनुमति लेने की बारी आए, तो नेजा कमेटी के लोग प्रशासन के पास पहुंचे। जो एएसपी ने शेष सिंह ने साफ मना कर दिया कि किसी कारणों की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो क्रूरता और आक्रामकता फैलाया था यहाँ पर सैयद गाजी ने, तो उसके नाम का मेला नहीं लगेगा। अब देखना यह है कि मेले की जो यहाँ पर देखरेख करते थे नेजा कमेटी, क्या कुछ अगला कदम उठाते। लेकिन इन सब के बीच सवाल इस बात का अब उठता है कि ये मेला उस समय रोका जा रहा है जब कितने व्यक्ति और कितने लोग इससे रोजगार पाते हैं, क्योंकि ये कई सालों से लग रहा है मेला। क्या इस पर कभी प्रशासन की नजर नहीं पड़ी और अब क्यों इसको लेकर विवाद उपज रहा है, यही सवाल है। और जब ये विवाद उपज रहा है, क्या इसमें भाईचारों को चोट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इस मेले में तमाम धर्म के लोग जाते हैं और इस आयोजन में अपनी भागीदारी देते हैं। और इसी के साथ कई ऐसे हैं लोग जो वहां पर अपने रोजगार को जुटाते हैं। तो क्या इसको लेकर प्रशासन को कोई और विकल्प निकालना चाहिए? तो इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि संभल में अभी भी
कई मामले को लेकर घमासान जारी है और एक और मामला निकलकर सामने आया है नेजा मेला, क्योंकि होली के दूसरे मंगलवार को ये मेला मनाया जाता है। पिछली बार भी ये मेला नहीं मनाया गया था किसी कारणवश, लेकिन अब की बार जब अनुमति प्रशासन से मांगी गई तो एसपी ने साफ शब्दों में फटकार लगा दी नेजा मेला कमेटी के सदस्य को कि ये मेला इसलिए नहीं लगाया जाएगा क्योंकि सैयद जो गजनवी है, सैयद गाजी है, वो उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और ऐसे लुटेरे के लिए कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। और महमूद गजनवी के भांजे थे और सेनापति थे और महमूद गजनवी ने भारत पर कब्जा करने की मंशा से यहां पर कदम रखा था। तो इस तरीके की बात इतिहास के निकलकर सामने आ रही है और जिसका भुगतान अब देखिए आज की जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन और मेला कमेटी के बीच जो तीखी बहस जारी है उसको लेकर क्या कुछ बीच का रास्ता निकलता है। लेकिन इस सब के बीच जो नेजा कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन उससे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। मजिस्ट्रेट अगर इजाजत दे देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वहां भी बात नहीं बनती तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये नेजा कमेटी के अध्यक्ष शाहिद मसूदी ने कहा है। अब देखना यह है कि नेजा कमेटी के सदस्य क्या कुछ अगला कदम उठाते हैं, क्या प्रशासन इसको लेकर कोई बीच का रास्ता निकालता है या फिर इसको लेकर और भी फसाद और विवाद देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ही ये सारी चीजें करा रही है, बीजेपी भाईचारे को खत्म कराना चाह रही है, क्योंकि मेला एक वाहिद स्थान होता है जहां पे हर समुदाय के लोग मिलते हैं और अपने व्यवसाय को वहां पर लगाते हैं और व्यवसाय का काम करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है और इसी के साथ अपना रोजगार निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरीके से उन व्यवसाय, उन तमाम लोगों जो अपने रोजगार का साधन इस मेले के जरिए से बनाते हैं, तो उन पर एक बड़ी चोट है। अब देखना यह है कि क्या ये मेला लगता है या फिर इस मेले पर ताला लगेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इन सब के बीच अब सियासत तो जब शुरू हुई तो कई और प्रतिक्रिया कई नेताओं के साथ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 2021 की अगर बात कर ले तो योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा था कि जो सैयद महमूद गजनवी है, जो गाजी है, वो इस मंशा से देश में आए थे। जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति हमारे के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आता। फिर तो बाजार आ गए। थोड़ी देर के बाद और एएससी महोदय पहुंचे, उसने मामलों को पूछा, हमने एक कमेटी की तरफ से, बोले सही है। फिर इन्होंने रजिस्टर मंगाया, तिवारी रजिस्टर, बोले तिवारी रजिस्टर लाइए, तिवारी रजिस्टर निकाला। उसके बाद हम बोले ऐसा है कि नया मेला जो है इस साल नया मेला नहीं लगेगा। हमने क्यों इसका कारण बोले, इसका कारण ये है कि सलाम मकसूद हाजी जो है अक्रांता है और जो है अंग्रांत की याद में नया मेला नहीं लगाया जाता अंग्रांत की उसमें। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है क्या नेजा मेला तो सालों परसों से चला आ रहा, आज कौन सी नई बात हो गई। मैंने कहा हमारा झंडा रहता, हमने अखबार कर चुके इस बात को उप जिलाधिकारी महोदय को। 10 तारीख में हमने उप जिलाधिकारी महोदय को यह अखबार करा दिया था क्या फला तारीख को हमारा ये है, वो फला तारीख को ले जाए। हमने उसमें लिखा था अपने लेटर पेड पे क्या आपको जो हम अवगत कराते हैं क्या 18 मार्च को नेजे मेले की ढाल गाड़ी जाएगी और 25, 26, 27 तारीख को नेजे मेले का आयोजन किया जाएगा। सुन
सुन रहे थे कि नेजा कमेटी के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि मेला हमेशा से मनाया जा रहा है और इसको लेकर प्रशासन ने हमेशा अनुमति दी है, लेकिन इन सब के बीच अब इस मेले को रोका जा रहा है जिसमें इनको गहरी चोट लगी है। लेकिन अगर प्रशासन नहीं मानता तो ये बड़ा कदम उठाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, अगर वहां से भी बात नहीं बनती वो कोर्ट जाकर वहां पर अपनी याचिका दाखिल करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आप भी जो मेले का आयोजन होना है वो नहीं होगा। प्रशासन ने पूरी तरीके से ये कहकर रोक लगा दी कि जो सैयद सालार मसूद गाजी है उसने बहुत ही ज्यादा हिंदुस्तान में आक्रामकता दिखाई थी और सोमनाथ मंदिर को लूटा था और इसी के साथ हिंदू धर्म के साथ बहुत क्रूरता दिखाई थी। तो ऐसे लुटेरे के नाम पर आयोजन नहीं होगा। हम चर्चा कर लेते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद है पैनल पर। हमारे साथ है पंडित सुशील पाठक जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका स्वागत है पंडित जी। और यहाँ पर मोहम्मद रिजवान है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद रिजवान टीवी 100 में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी पंडित सुशील पाठक जी, आप ये बताइए कि आप क्या मानते हैं ये जो कारण प्रशासन बता रहा है साफ यही कारण है, यही कारणवश मेले को रोका गया है, क्रूरता और आक्रामकता और लुटेरा करार देकर प्रशासन ने इस आयोजन को रोक दिया। लेकिन मैं ये जानना नहीं रुकिए तो सवाल मैं ये जानना चाहूंगी, अगर इस मेले को रोकना था ही तो इतने सालों से ये मेला मनाया क्यों जा रहा था, तब कहाँ था प्रशासन? जी मुस्कान, देखिए मुस्कान, अभी तक जो सरकारें रही हैं वो किस तरह की रही है ये पूरा देश जानता है। पहली बार देश में कुछ ऐसी सरकारें आई हैं जिसने वास्तविक में हमारी संस्कृति को, सनातन धर्म एक अच्छी तरह से समझा है, बढ़ावा दिया है। किस सरकार की बात कर रहे हैं? 2 बार से है सरकार में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब किस कारण ये इस समय इतने दिन तक इसको जारी रखा, इसका कारण तो शासन और प्रशासन देगा। परंतु एक अब जो आपने हमसे सवाल मतलब देखिए सुशील जी, आपके कहने का मतलब ये है कि शासन के कहने पर प्रशासन ऐसा काम कर रहा है? नहीं, पहले पूरी बात हो जाने दीजिए मुस्कान जी। देखिए हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ जी का मंदिर है, जो एक बड़ा मंदिर है, जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा सनातन धर्म का केंद्र है। ऐसे सनातन धर्म मंदिर पर आक्रमण करने वाले ऐसे देश के लुटेरे, जिसने अनेक लूट के हिसाब से हमारे देश पर कहीं लूटने की साजिश की, ऐसे लुटेरे के नाम पर यदि अगर कोई मेला लगता है और प्रशासन ने सूझबूझ से, मैं शासन को दोष नहीं दे रहा हूँ, प्रशासन ने सूझबूझ के अगर इस तरह का कदम उठाया है तो प्रशासन हमारी निगाह में बधाई का पात्र है। हम प्रशासन की मूलभूत प्रशंसा करते हैं और ऐसे किसी भी अखंडता के नाम पर ऐसे मेले नहीं लगने चाहिए। देखिए देश में हमारे बहुत ऐसे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम अच्छे लोग हुए हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दे दूं, बरेली में आला हजरत का उर्स होता है, एक मेले की तरह होता है जिसमें लाखों लोग आते हैं। कभी किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छा काम किया। तो ऐसे आक्रमकता के नाम पर अगर मेला लगाया जा रहा है और लगता चला आ रहा है और उस पर रोक लगाने की प्रशासन ने यदि ये पहल की है तो प्रशासन बधाई का पात्र है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा शासन, परंतु प्रशासन कहीं न कहीं तभी सक्षम होकर काम कर पाता है जब शासन उसके अनुरूप हो। तो इस समय शासन उस तरह के व्यवस्था में है जो प्रशासन को कुछ ऐसी आजादी है कि उसने जो सही सूझबूझ से कदम उठाना चाहिए वो उठाया है। मैं एसएसपी को वास्तविक में बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरह के मेले की अनुमति नहीं दी, ये बहुत अच्छा काम किया। ऐसे किसी भी आक्रमकता के नाम पर अगर देश में कहीं मेला लगता है तो रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये देश हम सब मिलकर चलने वाले हैं। हमारे देश की आजादी को लेकर, हमारे देश के अच्छे लोगों को लेकर अगर कोई मेला लगता है उसे लगना चाहिए। ठीक है, मतलब मुख्य मकसद यही है कि लुटेरे और आक्रामकता वाले व्यक्ति के नाम पर मेला नहीं लगेगा। मेरा यही सवाल, अभी भी आपने जवाब नहीं दिया, आपने फिर सीधा बोल दिया कि सरकार ऐसी आई है और इसी वजह से हमने ये निर्णय लिया। आपके पास आऊंगी मुस्लिम स्कॉलर रिजवान जी, मैं आपके पास आऊंगी। रिजवान जी,
ये जो प्रशासन का फैसला है, मुस्लिम समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे में आपका क्या स्टैंड है, और सैयद सलार मसूद गाजी के लिए आपकी क्या मान्यता, आप क्या कहेंगे? देखिए मुस्कान जी, हाँ। मैं पहले तो शास्त्री जी की एक बात का खंडन करता हूँ हाँ। कि सरकारें पहले कैसी आई, इसी के बीच में 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली, वो भी भाजपा की सरकार थी, उसमें तो ऐसा नहीं हुआ। ये मोदी जी के आने से ही सनातन जागा है क्या? सनातन तो सदियों पुराना, लाखों लाखों वर्ष पुराना धर्म है। क्या सनातन अभी जाग रहा है? क्या पहले लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं थे? पहले शास्त्रों को नहीं पढ़ते थे क्या? पहले भी लोग शास्त्रों पे चलते थे, ग्रंथों पे चलते थे, लेकिन ये मोदी जी के आने से हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया जा रहा है। संबल बहुत पहले से है। संबल में जब से सीओ अनुज चौधरी जी आए हैं, तब से मुसलमान हिंदू हो रहा है। मेला जिन्हें कितने बेरोजगारों को रोजगार देता है। हिंदू मुस्लिम सब मेले में जाते हैं, तो मेले पे अब इन्हें कई संबल में कुछ और नहीं मिल रहा, मस्जिद का मसला है, वो कोर्ट चला गया, उस पर हाई कोर्ट ने आदेश कर दिए, विवादित ढांचा उसे वो कर दिया, उसके कलर को लेके वो हो रहा है, कलर कैसा होगा, कलर नहीं भगवा होगा, कलर हरा होगा, कलर सफेद होगा। रिजवान जी, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। आप कलर पे अभी मस्जिद की बात नहीं हो रही, कोई कलर की भी बात नहीं हो रही। मैं आपकी प्रतिक्रिया और आपकी मान्यता के जो है मुस्कान जी, मैं वहीं पे आता हूँ, आप सुनिए। अब संबल में कुछ नहीं तो नेजा मिल गया इन्हें, सिर्फ सलार का। सलार गाजी एक बहुत बड़े अच्छे आलिम थे, वो दीन को बहुत समझते थे, वो जानते थे, और उनकी कोई खुशी में नहीं मनता नेजा। वो जहां जहां रुके थे लोग नेजा मनाते हैं। मतलब एक उन्होंने नेजे का वो जहां रुके उन्होंने लोगों को बुलाया, भीड़ लगाई, इकट्ठा करा, बोले भाई आप लोग यहाँ मेले का प्रबंध करो जिससे कि लोगों को खान पीने की सुविधा मिले। पहले खान पीने की सुविधा देहातों में नहीं थी। पहले शहर में भी कई बहुत इत्तेफाक ऐसे शहर होते थे जहाँ सब चीज मिलती थी, तो लोगों को मिठाई वगैरह नहीं मिलती थी देहात में। तो उस हिसाब से मेले का आयोजन किया गया था कि भाई लोग, मेला लगेगा, लोग दुकानदार आएंगे, उनका भी कारोबार बढ़ेगा, लोग खरीदेंगे, उन्हें भी खाने पीने की चीज मिलेगी, सामान मिलेंगे। इस पर्पज से पहले मेले लगाए जाते थे, और उसी को कारोबार को बढ़ाने के लिए सिपह सलार ने मेले का आयोजन किया था, न कि किसी इसमें हिंदू मुसलमान की भावनाओं को ठेस पहुंचने का या कोई वो करने के लिए मेले लगे थे ये। अब इन्हें संबल में कुछ नहीं मिल रहा, तो एक नया मुद्दा उठा के ले आया नेजे का। मेले आज तक लगते आ रहे हैं, सदियों पुराने लग रहे हैं, कोई नया अगर आयोजन होता है तो मैं उसकी बात मानता हूँ कि नया आयोजन कोई भी धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। पंडित सुशील जी का कहना है कि बरेली में भी एक मेला बड़ा आयोजन किया जाता है, उस पर तो कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन सैयद सलार मसूद गाजी जिन्होंने मंदिर पर कब्जा और लूटने की कोशिश की थी, और यही वजह है आक्रामकता और क्रूरता की वजह से प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा। आप कितने सहमत हैं इससे? मैं इस बात से सहमत नहीं, जो मेला लगता आ रहा है वो लगना चाहिए, और ऐसे तो बहुत से हिंदू धर्म के मेले लगते हैं, वो भी नहीं लगने चाहिए फिर अगर ये नहीं लगता तो। नहीं तो आधार तो कुछ और दे रहे हैं ना, ये आधार तो कुछ और, ये हिस्ट्री सामने ला रहे हैं ना मुस्कान जी। आधार देने को बांटने के लिए आधार ही दिए जाते हैं। आ रही हूँ आप, हिंदू मुस्लिम करना है इसलिए ये आधार दे देते हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है रिजवान जी? ये हिंदू मुस्लिम प्रशासन कर रहा है। प्रशासन कर रहा है। क्या क्या बयान नहीं दिए बताइए, अनुज चौधरी ने क्या नहीं कहा? पंडित सुशील जी, क्या प्रशासन संबल को बांटने की कोशिश कर रहा है क्या? हिंदू मुस्लिम? हाँ मुस्कान जी, अभी अनुज चौधरी जी ने होली के लिए कहा कि बामन जुम्मे आते हैं, होली एक बार आती है। क्या आज से सदियों पहले कितनी बार होली जुम्मे के दिन आई है? कितनी 64 साल बाद, 64 साल बाद भी आपकी उम्र भी नहीं, अरे उम्र भी नहीं होगी। रिजवान जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए रिजवान जी। देखिए, मैं यहाँ पे आपको कह दूं कि अगर प्रशासन ने ये बात कही है कि 52 बार जुमाता एक बार होली आती है, तो इसको
आपसी भाईचारों को बनाए रखने के लिए बोला था। ऐसा नहीं है कि जुमे की नमाज को खत्म कर दिया गया था। यहाँ पर ये देखिए गलत तरीके से प्रोड्यूस मत करिए, क्योंकि सबकी एक एक भागीदारी होती है कि माहौल को सही तरीके से सुदृढ़ तरीके से बनाया जाए। अपने घरों में नमाज पढ़े और बाद में उन्हीं अनु चौधरी जी ने जो जुमे की नमाज कराई। तो ये बांटने का काम किया जा रहा है, ये हिंदू मुसलमान के दिलों में जहर घोलने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। सुशील पाठक जी जवाब दीजिए, हिंदू मुस्लिम के बीच में जहर घोलने का काम संभल की प्रशासन कर रही है, जवाब दीजिए। देखिए मुस्कान जी, अभी रिजवान भाई ने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी से शुरुआत की थी। आप एक बात समझ लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की क्या मजबूरियां रही, अटल बिहारी वाजपेयी जाने। परंतु नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक सनातन धर्म का प्रहरी है, वास्तविक में सनातन धर्म। देखिए मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लगता नहीं है कि ये राजनीतिक मुद्दा होगा। एक तरफ सुशील जी आप कह रहे हैं कि नहीं शासन की तरफ से कुछ नहीं, प्रशासन की तरफ से। हाँ राजनीति की मुद्दा है इसमें। शास्त्री जी खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जब जिक्र आ रहा है तो ये राजनीतिक मुद्दा है। भाईचारे का मतलब ये आपस में वहाँ के संभल के लोग करें, आपस में लोग रिजवान जी रुकिए, आप बोल सके मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए सुशील जी। रिजवान जी रुकिए, सुन लीजिए रिजवान जी सुन लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ कि शासन की वजह से हुआ। मैं रिजवान भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को पंच से अर्थ तक ले गए हैं, इसमें ऊंचाइयों को दिया है, इसके दोनों को मैं बधाई देता हूँ। परंतु इस मेले में ना नरेंद्र मोदी जी का कहीं योगदान है और न योगी आदित्यनाथ का। यह प्रशासन ने जो सूझबूझ से काम किया है इसका मैं बधाई देता हूँ। पंडित सुशील जी, ये आपको सूझबूझ का काम लगता है? मेरी बात सुनिए, ये आपको सूझबूझ का काम लगता है? ये मेला उस समय रोका गया और रोका जा रहा है जब कितने व्यक्ति अपने रोजगार का सबब बनाकर बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो क्या ये ठीक है इसे रोकना? आप ठीक मांगते हैं? मुस्कान जी, अभी हमारा कुंभ का मेला हुआ, बहुत बड़ा रोजगार सृजित हुआ। तो आप क्यों ना कोई ऐसा मेला जो वास्तविक में हिंदुस्तान के किसी अच्छे मुस्लिम ने जो कोई अच्छा काम किया हो उसके नाम पर, जैसे अब्दुल्ला खान ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई, उसके नाम पर आप कोई मेला लगाइए। मैं आपके साथ आगे आकर आपका सहयोग करूंगा और कहूंगा इस मेले की प्रशासन अनुमति दे। कोई फायदा है सुशील जी, कोई फायदा है इस तरीके का रोक लगाने से? आपको नहीं लगता आपसी भाईचारे में एक टूट होगी? कोई फायदा है? मुस्कान जी आप एक बात बताइए, जिस आक्रामकता ने देश को लूटने की कोशिश की हो, जिसने हिंदू मंदिर पर आक्रमण करने की कोशिश की, ऐसे आक्रामकता के नाम पर मेला लगेगा? आप मुझे ये बताइए कि इतने दिनों से प्रशासन और इतने दिनों से हिंदू समुदाय कहाँ था जब मेला हो रहा था बरसों से? देखिए मैं इसके पीछे एक ही कारण मानता हूँ, जैसे इसी पर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया है, सुनाया है कि अखिलेश यादव ने ये बयान दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जिसने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। ऐसी सरकारों के मुखिया अगर संरक्षक में रहे तो उनके संरक्षण में प्रशासन डर के मारे नहीं बोल पा रहा था। आज प्रशासन को लगा, प्रशासन में बैठे अधिकारियों को लगा कि आज सही समय है और हम अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा सुशील जी, ये सही समय 7 साल के बाद याद आया? ये सही समय 7 साल के बाद मिला? आपको एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे कांग्रेस की सरकारें हो चाहे सपा की सरकारें रही हो, जिन्होंने खुलेआम हिंदुओं के कत्लेआम करवाने वालों का सहयोग दिया था, तो वो ऐसे मेले के विरोध प्रशासन जान के भी नहीं कर पा रहा था। नेशनल टीवी पे बैठ के देखिए पहली बात तो ये है कि एक धर्म गुरु होने के नाते आप भाईचारे की अगर बात करते हैं तो भाईचारे वाली बात करिए ना। अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्या कोई फायदा होगा? हिंदुस्तान को बांट कर कोई फायदा होगा? मुस्कान जी, मैंने अभी आपको पहले ही बोला कि हमारी बरेली में आला हजरत का उर्स बहुत बड़ा, मतलब जिसमें कई लाख लोग आते हैं, पूरी बरेली सम जाती है, मगर किसी भी व्यक्ति के मुंह से आपने सुना हो उनका विरोध होता हो? नहीं होता है, क्योंकि वो एक अच्छे धर्म गुरु थे, उनका एक अच्छा मेला लगता है, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया। तो ऐसे ही अगर हिस्ट्री खंगाली गई तो सुशील, आऊंगी मैं आपके पास सुशील जी,
रिजवान जी, ऐसे ही अगर हिस्ट्री खंगाली गई तो आने वाले आयोजन चाहे जिसकी भी समुदाय का आयोजन हो, क्या प्रशासन उस पर रोक लगाएगी या फिर लगाना चाहिए? आपका पॉइंट ऑफ व्यू। मुस्कान जी, शास्त्री जी ने सबसे शुरुआत में नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को कहा, जो शुरुआत इन्होंने की कि अब सनातन धर्म के रक्षक आ गए। 2014 से मोदी जी केंद्र में थे, 2017 से क्या नाम है योगी जी केंद्र में और राज्य में है। हाँ। तो 7 साल तो योगी जी को हो गए। हाँ। 25 हो गई, 8 साल, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को हो गए। 11 साल में ये मुद्दा अभी क्यों उठ के आया है? ये पहले भी तो उठ सकता था। ये संभल मस्जिद के विवाद से पहले भी तो मुद्दा उठ सकता था। अगर संभल विवाद के मुद्दे से पहले अगर ये मुद्दा उठता तो शायद इतना वो नहीं होता। लेकिन संभल मस्जिद का मुद्दा, फिर अभी ये मुद्दा उठाना, होली का मुद्दा उठाना, उसके बाद ये मुद्दा उठाना, तो इसका मतलब ये संभल को कहीं ना कहीं बांट के चले। और मैं ये बात हूँ कि ये पूरे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये मुझसे कह रहे हैं कि इन्होंने रिजवान जी, तो हम शासन को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि 7 साल से अगर शासन को करना होता तो पहले साल में ही चोट दे देते। तो यहाँ पे क्या किसी की षड्यंत्र है या फिर देश को बांटने की कोई ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा, वो कोशिश कर रहा, बस चिंगारी डाल रहा है? मुस्कान जी, ये शासन का ही षड्यंत्र है। अच्छा। क्योंकि मस्जिद संभल मस्जिद का मसला उठाने के बाद, मुद्दा उठाने के बाद शासन अब ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम की आग फैल जाए और देश में क्या नाम है सांप्रदायिक दंगा फैल जाए। लेकिन अच्छा। अब लोग समझदार हो गए हैं, कोई भी दंगा नहीं फैलाएगा, कोई दंगा नहीं करेगा। क्योंकि आज की डेट में महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि आदमी खाए या झगड़ा करेगा। अच्छा रिजवान जी, शासन क्यों करेगा ऐसा? मुझे ये बताइए, वो तो सत्ता में है, वो क्यों करेगा बताइए? वो तो 2 बार से आ गई सरकार, तो 2 बार से आ गई ना योगी की। अरे मुस्कान जी, अभी इन्होंने अखिलेश यादव जी का जिक्र किया। अखिलेश यादव जी ने ये कहा जिसकी सत्ता होती है वो अपने तरीके से पूरा अपना वो करता है। ऐसी आज इनकी सत्ता है, ये अपना कर रहे हैं, तो ये देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। जब देश बटेगा तो क्या रिजवान जी आपके कहने का मतलब है कि जो अभी का शासन है वो मुस्लिम विरोधी है? मुस्लिम विरोधी है? मैं बिल्कुल मुस्लिम विरोधी नहीं कह सकते, मतलब आप ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि मुस्लिम विरोधी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिमों को दबाने का काम ये प्रशासन कर रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। पंडित सुशील पाठक जी, जवाब दीजिए। देखिए मुस्कान जी, एक बात आप समझ लीजिए, रिजवान भाई ने अपने आप मान लिया कि इस शासन में जितनी योजना है उसका लाभ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर मिल रहा है। तो फिर कहीं भी शासन की कोई मंशा नहीं, और शासन को करना होता तो नरेंद्र मोदी सबके प्रधानमंत्री, पूर्ण बहुमत की बड़ी सरकार थी। और इस समय तो स्थिति में थोड़ी हल्की है, मगर उस समय बहुत बड़ी सरकार अपने बहुमत में थी बीजेपी। और तो क्यों नहीं किया? आपके इसी संबल में आपने एक मंदिर, तो देखिए वक्त की कमी है, देखिए रोकना चाहूंगी, वक्त की कमी, 10-10 सेकेंड दोनों का रिएक्शन। ये जो हो रहा है विवाद, क्या उसमें बीच का समाधान निकलना चाहिए? सुशील जी आप बताइए, या फिर जो प्रशासन ने फैसला लिया है उसी पे एडिंग होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो नेजा कमेटी के अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि मजिस्ट्रेट में जाएंगे या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 10 सेकेंड का रिएक्शन। मेरा एक ही मानना है कि ऐसे किसी अक्रूरता के नाम पर मेला नहीं लगना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का क्रूर ऐसे आक्रांता रहे, लुटेरे रहे, ऐसे किसी मेले की अनुमति को नहीं देना चाहिए। ये प्रशासन के ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अनुमति नहीं देना चाहिए। रिजवान जी आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कमेटी के लोगों को आगे जाना चाहिए, उसको लेकर आवाज रेज करना चाहिए? हाँ देखो मुस्कान जी, वो शास्त्री जी अभी बता रहे थे कि ये 10 सेकेंड सर, 10 सेकेंड चाहिए। क्या अब मुस्लिम लोग कोर्ट भी नहीं जाएंगे? मेले के लिए कोर्ट जाएंगे? कोर्ट खुला है, कोर्ट सबके लिए है। ठीक है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आगे कदम उठाना चाहिए कम्युनिटी के लोगों को। चलिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित सुशील पाठक जी जो कि हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ थे, और मोहम्मद रिजवान मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में आप देखना ये है कि जो मेला कमेटी, नेजा मेला कमेटी है, वो कहां तक जाते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मजिस्ट्रेट जाएंगे, अगर वहां बात नहीं बनती कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अभी भी प्रशासन अपनी बात पे अडिग है। देखना यह है कि ये मामला और तूल पकड़ता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकलता है। इस बीच आपको